हाँ सुना नागिन, कल रात की आंधी बारिश की वजह से हर किसी के आंगन में एक दो इंग्लिश मछलियां मिली हैं। इस घटना से सब डरे हुए हैं। हाँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है? आंधी बारिश में मछलियां मिली, ये तो अच्छी बात है। चलो मछलियां पकड़ने नहीं जाने पड़ा, खुद ही चल के घर आ गई हैं? इसमें डरने की क्या जरूरत है? अरे गांव के लोग सोच रहे हैं कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये कोई भूत प्रेत का काम है। इसी भूत प्रेत के डर से गांव वाले परेशान हैं। ओ, ये बात तुमने गलत नहीं कही। फिर तो गांव वालों का डरना बनता भी है। ऐसी आंधी बारिश की रात में हर घर में मछलियां मिलें, ये तो वाकई में अजीब है और अजीब नहीं भी है। मुझे तो यकीन लगता है कि ये भूत प्रेत का ही काम है। सही बात है, मछलियां कैसे उड़ उड़ के आ सकती हैं? वही तो, मुझे भी इस बात से बहुत डर लग रहा है रे। अगर ये सच में भूत प्रेत का काम है, फिर तो लगता है कि गांव में भूत प्रेत आ गए हैं। और अगर ऐसा हुआ, बाप रे बाप, गांव का क्या हाल होगा है? अरे उसकी चिंता मत करो, अगर भूत प्रेत आएंगे तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम सबको बता देना कि तुम्हारे बेटे ने गांव से भूत प्रेत भगा दिया है। हाँ। ओ, तो तू कह रहा है कि ये सच में भूत प्रेत का काम है, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है? अरे तुमने कभी सुना है क्या कि प्राकृतिक घटना में लोगों के घरों में इंग्लिश मछलियां मिलती हैं? ये जरूर भूत प्रेत का काम है। हाँ। अरे बाप रे बाप, गांव की क्या हालत हो गई है। अब तो मुझे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है। बाप रे बाप रे बाप। अविनाश बाबू, ये आपको फिर से क्या हो गया? ऐसे चिंतित होकर क्यों बैठे हैं? अरे क्या करूं गोपाल, गांव में जो शुरू हुआ है उससे मैं परेशान हूं। मैं गांव का मुखिया होकर भी लोगों की समस्याएं सुलझा नहीं पा रहा। अरे तो आप इस बात से चिंतित हैं क्या? इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है अविनाश बाबू। आंधी बारिश की रात में लोगों के घरों में दो दो इंग्लिश मछलियां मिली हैं, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और गांव वालों की समस्या का क्या समाधान करना है? ये तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर काहे का समाधान? ओहो, तुम समझ नहीं रहे गोपाल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है ये। तो क्या ये कोई साधारण घटना है क्या? ये जरूर कुछ न कुछ असाधारण है। मुझे तो लगता है कि ये वाकई में भूत प्रेत का काम है। गांव के सब लोग यही सोच रहे हैं। ओहो, आप भी क्या कहते हैं अविनाश बाबू? आप गांव के मुखिया होकर ऐसी बातें करते हैं, तो बताइए भला बाकी लोग फिर क्या कहेंगे हैं? अरे तुम कुछ भी कहो गोपाल, मैं कितना ही निश्चिंत हो जाऊं, ये सच तो झूठ नहीं हो पाएगा। ये काम भूत प्रेत का है तो है। अब देखिए, सच हो या ना हो, मैं तो कहता हूं कि मछलियों का गिरना कोई भूत प्रेत का काम नहीं है। फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन विचलित है। हाँ, अब मैं तो इस बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं कर रहा। अगर आंधी में हर दिन मेरे घर में मछलियां गिरे, तब तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इससे तो मेरा ही फायदा है ना। बढ़िया मछली पकाओ, मछली खाओ। हाँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? हर दिन मछलियां क्यों आएंगी? एक दिन ही तो गिरी हैं। हाँ, और उस एक दिन को लेकर आप इतने चिंता में हैं। अरे मैं तो चाहता हूं कि मेरे घर में हर दिन इंग्लिश मछलियां आए। मैं बार बार कहती थी कि कोई पाप का काम मत करो, मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। अब पाप की सजा मिली ना? हैं? मैंने कौन से पाप की सजा पाई और कैसी सजा मिली? मैं कुछ समझा नहीं। आंधी की रात में हर किसी के घर में एक दो इलिश मछलियां मिली, सिर्फ हमारे घर में नहीं मिली। और ये किसका काम है? ये जरूर तुम्हारे पाप का फल है। क्या आंधी को पता है कि ये रतन का घर है? इसके घर में मछलियां गिराओ, इसके पापों का फल दो। अरे आंधी आई, मछलियां उड़कर लोगों के घरों में पहुंच गई। अब इसमें मेरा क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ?
क्या मैंने मछलियों को मना किया था, ओ मछली मेरे घर मत आना उड़ते उड़ते, या मछलियों को बुलाया था, ओ मछली मेरे घर आ जाना उड़ते उड़ते? तुम क्या बोलोगे? तुमने जो पाप किया ये उसी का नतीजा है। मछलियाँ जानबूझकर तुम्हारे पाप की वजह से हमारे घर नहीं आई। अरे बिना तर्क के कुतर्क ना करो तुम्हारा दिमाग ना सठिया गया है नीलिमा। तुम्हारी ये बातें सुनकर ना मुझे हंसी आती है। हंसी तो तुम्हें आएगी ही। इधर सबको इलिश मछलियाँ मिली, सिर्फ हमें ही नहीं मिली। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रही हो। बकवास। समझ नहीं आ रहा? बार बार कह रही हूँ कि ये तुम्हारे पाप का फल है। पाप का काम मत करो। अरे मैंने कौन सा पाप कर लिया है? तुम क्या कह रही हो? मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। बेसिर पैर की बातें कर रही हो। हाँ हाँ, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ नहीं घुसता। सारा दिन भूखे बैठे रहो। हर किसी के घर में आज इलिश मछली बनेगी और हमारे घर में नहीं बनेगी। धत तेरे की, मैं घर में रहूंगा ही नहीं। जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? क्या तुम अविनाश बाबू के घर नहीं गए? क्या अविनाश बाबू ने तुम्हें कुछ कहा? अविनाश बाबू ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो कुछ कहा उससे मैं चिंतित हो गया हूँ। क्यों? अविनाश बाबू ने तुमसे क्या कहा? अरे अविनाश बाबू ने कहा कि कल रात तूफान में जो मछलियां गिरी थीं, वो कोई भूत प्रेत का काम है। गांव के लोग भी ऐसा ही मान रहे हैं। हालांकि मैंने अविनाश बाबू से कहा है कि ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं है, लेकिन सब कुछ देखने सुनने के बाद लगता है कि ये सचमुच वाकई में कोई भूतिया काम ही है। क्या कह रहे हो तुम? क्या अविनाश बाबू भी इस बात से चिंतित हैं? अगर ये सचमुच कोई भूतिया काम है तो गांव के लोग तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। यही चिंता तो मुझे सता रही है लता। मैं मन ही मन बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये किसी भी तरह से भूतिया काम ना हो। मुझे डर लग रहा है गोपाल। हाँ, लेकिन अविनाश बाबू इस बात से बहुत चिंतित है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। तुम एक बार सोचो, क्या भूत आकर हर घर में एक दो मछलियां रख गया? ये सचमुच कोई सामान्य घटना तो नहीं है। अरे पहले तो मछलियां मिलने की खुशी में मैंने इन सब के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हर दिन हमारे घर में मछलियां गिरती तो वाह 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 कितना अच्छा होता। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मछलियों का गिरना सचमुच कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ ठीक है, तुम इसके बारे में अब और चिंता मत करो। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। उस भूत को इस गांव से भगाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। अरे क्या हो गया बेटा? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? क्या पाया तुमने? हैं? अरे गांव में जो भूत का आतंक बढ़ गया है ना, उसे भगाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है बाबा। अरे क्या कह रहा है तू? उस भूत को तू कैसे भगाएगा? हैं? एक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ को करने से भूत इस गांव से भाग जाएगा बाबा। तुम सारी व्यवस्था करो बाबा, यज्ञ करते हैं अब। क्या यज्ञ करना होगा? लेकिन क्यों? और मैं ये कैसे करूंगा? क्या कुछ भी करवा रहा है? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि तुम करो बाबा। बस मैंने कहा कि तुम जाकर अविनाश बाबू से बात करो। अविनाश बाबू सारी व्यवस्था कर देंगे। हाँ। अच्छा, अविनाश बाबू यज्ञ के लिए पैसे भला क्यों देंगे? अरे बाबा, तुम ना बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि अविनाश बाबू गांव के मुखिया हैं और गांव का भला बुरा देखना उनकी जिम्मेदारी है। अगर गांव के भले के लिए एक यज्ञ की व्यवस्था कर दें तो उस यज्ञ का खर्च अविनाश बाबू क्यों नहीं देंगे? बताओ भला। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा। मैं अविनाश बाबू से एक बार बात करके देखता हूँ। एक बार बात करने से बात नहीं बनेगी। तुम इस बारे में उनसे जाओ, बात करो, उनको मनाओ और कहो कि यज्ञ का खर्चा देना ही होगा, वरना इस गांव से भूत प्रेत का आतंक कम नहीं होगा। गांव के लोगों को बचाना है तो यज्ञ करना ही पड़ेगा और यज्ञ का खर्चा देना ही पड़ेगा। समझ गए बाबा?
हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है ठीक है। इतनी रात को पता नहीं कौन सा यज्ञ इसके दिमाग में आ गया। चल अब सो जा। मैं कल ही अविनाश बाबू से मिलकर सब कुछ बताऊंगा। वो जरूर यज्ञ के लिए पैसे देने को तैयार होंगे। चल चल, सो जा सो जा। बाबू, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। आपकी चिंता दूर करने आया हूँ बाबू। अच्छा, बताओ कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो और मैं कैसे चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, बताओ। बाबू, आप मेरे बेटे को तो जानते हो। मेरे बेटे ने इस भूत को गांव से भगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या 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 सच में कह रहे हो? उसने कौन सा तरीका ढूंढा है? अरे, मेरे बेटे ने कहा कि इस भूत को भगाने के लिए यज्ञ करना होगा बाबू। ये यज्ञ करने से भूत प्रेत गांव से चले जाएंगे। फिर गांव के लोग भी मुक्ति पालेंगे बाबू। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ एक यज्ञ करने से गांव के सारे भूत चले जाएंगे? अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम यकीन नहीं करोगे हरिपाद, तुमने मुझे कितनी मानसिक शांति दी है। कैसे बताऊं कि तुमने मुझे कितनी चिंता से मुक्ति दिलाई है। हाँ, तो फिर देर मत कीजिए अविनाश बाबू। मुझे यज्ञ का खर्च दे दीजिए। मैं यज्ञ की व्यवस्था कर दूंगा। खर्च की चिंता तुम मत करो। जो खर्च होगा वो मैं सब कुछ दूंगा। अपने बेटे से कहना कि वो काम पूरा करे बस। तेरा बेटा बड़ा बहादुर है, इस गांव से भूत भगा देगा। हाँ ठीक है बाबू, इसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरा बेटा जब एक बार कह चुका है कि भूत प्रेत को गांव से भगा देगा तो वो जरूर भगाएगा। आप बाकी बस यज्ञ की व्यवस्था कर दीजिए बस। अरे ओ गोपाल दादा, ऐसे क्यों दिख रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, अरे मत पूछ। गांव में जो शुरू हुआ है उससे मैं कैसे चिंता मुक्त रहूं। क्यों? गांव में क्या शुरू हो गया? क्या किसी ने तुमसे कोई झगड़ा कर लिया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, झगड़ा कौन करेगा। गांव में वैसे ही कितनी परेशानियां चल रही हैं। क्या तुझे नहीं पता? पिछले तूफान में तो हर किसी के घर में 1-2 हिल्सा इंग्लिश मछलियां गिरी है। इस बारे में मैंने अविनाश बाबू से बात की थी। अविनाश बाबू ने मुझे बताया कि ये कोई भूत प्रेत की घटना है। हाँ, गांव के कई लोग भी इसे भूत की करतूत मानते हैं। अब बताओ भला। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता गोपाल दादा। मैं इसे प्राकृतिक घटना ही मानता हूँ। क्योंकि देखो, सबके घर में मछलियां गिरी, लेकिन मेरे घर में तो एक भी मछली नहीं आई। अगर ये भूत की करतूत होती तो हर घर में मछलियां गिरती ना। मेरे घर में क्यों नहीं आई? देखो, इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये प्राकृतिक घटना है। ओ, अगर इस नजरिए से सोचे तो तूने बात बुरी नहीं कही। वैसे भी भूत के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो सबके घर में खाने पीने का सामान बांटेगा, मछलियां देकर आएगा। भूत का काम तो इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। उनका पेट भरने की व्यवस्था करने का काम तो नहीं है ना। यही तो मैं कहता हूँ गोपाल दादा। अब गांव वाले चाहे जो कहें, मैं इसे भूत की करतूत मान ही नहीं सकता। देखो, मेरे हिसाब से ये प्राकृतिक घटना है। तुम इन सब की चिंता मत करो, इसे प्राकृतिक घटना ही समझो। हाँ, मैंने तो पहले इसे प्राकृतिक घटना ही समझा था। बाद में अविनाश बाबू ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि ये भूत की करतूत है। अब ये चिंता मेरे दिमाग से किसी तरह निकल ही नहीं रही। बस। नगेन, तुमसे मिलने आया हूं। सुना है कि तुम यज्ञ करवाने की तैयारी कर रहे हो। देखो बेटा, जो भी करो, किसी भी कीमत पर इस गांव से भूत को भगाना ही होगा। इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें अविनाश बाबू। सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दें। मैंने जब रास्ता निकाल ही लिया है तो इस गांव से भूत को भगा कर ही रहूंगा। इस गांव के लोग तो मेरे अपने ही हैं ना, उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। हाँ।
हाँ, बस यही तुमने एक अच्छे लड़के की तरह बात की है। इस गांव के लोगों को अपना मानकर तुम कितना बड़ा उपकार करने जा रहे हो, यह तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भविष्य में बहुत बड़े बनो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अविनाश बाबू? जब मैंने इस गांव को अपना कहा तो उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। आप बस यज्ञ का इंतजाम देख लें, क्योंकि इतना खर्च हम लोग तो नहीं उठा सकते ना। अरे हाँ हाँ हाँ, खर्चे की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। जब तुमने रास्ता निकाल ही लिया है तो खर्च की जिम्मेदारी पूरी मेरी। मैं सारा खर्च दूंगा बस। हाँ, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। हम जल्द ही यज्ञ की तैयारी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, अब शुरू करो। इस चिंता के साथ मैं और नहीं रह सकता। न ही ठीक से खा पा रहा हूँ, न गांव वालों की तरफ देख पा रहा हूँ। हाँ, तुम अब और देर मत करो, जल्द से जल्द तैयारी शुरू करो। मुझे इस चिंता से पूरी तरह से मुक्ति चाहिए, ठीक है? सुना है पिछले तूफान में मछलियां गिरने की घटना को गांव वाले भूत की करतूत बता रहे हैं। अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, कोई भूत की करतूत नहीं हो सकती ये। तुम कैसे कह सकते हो कि ये भूत की करतूत नहीं हो सकती? हो भी तो सकता है ना कि ये भूत का काम हो। सुनो, भूत का काम इंसानों को नुकसान पहुंचाना है, उनकी मदद करना नहीं। और वैसे भी भूत ने सबके घर में मछलियां फेंकी, तो मेरे घर में क्यों नहीं फेंकी, बताओ भला? क्योंकि तुम पाप करते रहते हो, तुम पर श्राप लगा है, इसलिए तुम्हारे घर में मछलियां नहीं गिरी। अरे तो भूत खुद कितने पाप करता है उसका कोई हिसाब नहीं, और अब वो मेरे पाप का हिसाब लेने आया है। बड़ा आया कहीं का। बताओ, ऐसा होता है क्या? कान लगाकर सुनो, आंगन में कुछ आवाज हुई लगती है। ओ, मुझे भी आवाज तो आई। चलो चलो चलो, एक बार चलकर देखते हैं। चलो 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 चलो। अगर ये भूत का कोई काम हुआ तो मुझे डर लग रहा है। अरे मैंने कहा ना, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। देखो, तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो घर बैठो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। अरे ये तो मछलियां हैं, हिल्सा मछलियां गिर रही हैं। अरे देखो 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 देखो, हमारे घर में भी हिल्सा मछलियां गिर रही हैं। हाँ, हमारे आंगन में इतनी सारी हिल्सा मछलियां गिरी। क्यों नीलिमा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पाप की वजह से श्राप लगा है, इसलिए मेरे घर में मछलियां नहीं गिरी। अब इस श्राप का क्या हुआ? देखो 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 देखो, अब कितनी मछलियां गिर रही हैं मेरे घर में। हैं, बोलो। तुम बकबक बंद करो और पहले इन सारी मछलियों को समेट लो। आज फिर से तूफान और बारिश शुरू हो गई। इस तूफान बारिश में फिर से मछलियां घर घर में गिर रही हैं। क्या फिर से कोई भूत प्रेत का खेल शुरू हो गया है रे? मुझे भी ऐसा लग रहा है बाबा। मैंने तो इसीलिए कहा था कि अब और देर करना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यज्ञ का आयोजन करना होगा। हाँ, पिछली बार की तुलना में इस बार लगता है कि मछलियां कुछ ज्यादा ही गिरी हैं। हाँ, शायद भूतों को पता चल गया है कि हम यज्ञ की तैयारी करवा रहे हैं, इसीलिए वो हमसे नाराज हो गए और देखो मछलियां फेंक फेंक रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं बता? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा माहौल है। बाप रे बाप रे। अरे मैं तो ये कहता हूँ बाबा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके यज्ञ की तैयारी शुरू कर देनी होगी। अगर रोज ऐसा चलता रहा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अरे लेकिन भूत कोई नुकसान क्यों नहीं कर रहे, बस घर घर में मछलियां क्यों फेंक रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। अरे तो भूतों के पास नुकसान करने के कई तरीके होते हैं बाबा, ये भी शायद उनका एक तरीका हो। मान लो अगर रोज मछलियां इस तरह से गिरती रहीं तो एक दिन देखना हर मछली को खाकर गांव के सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। फिर बताओ, हो गया ना नुकसान। हाँ 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 हाँ, ये बात तूने ठीक कही।
और ये बहुत बुरी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम और देर नहीं करेंगे, जल्द ही अविनाश बाबू से बात करके यज्ञ की तैयारी शुरू कर देंगे। अविनाश बाबू से बात करने की जरूरत नहीं है बाबा, मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो सारा खर्च देंगे, बस हमें यज्ञ की तैयारी शुरू कर देनी है, बस। ये लो, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं रही। चलो शुरू करो तैयारी। अविनाश बाबू, हाँ अविनाश बाबू, क्या आपने कुछ सुना? अरे क्या हुआ गोपाल, तुम इस तरह दौड़ते दौड़ते क्यों आए हो? अरे बाबू, रेडियो में जो खबर बता रहे हैं, क्या आपने रेडियो की खबर नहीं सुनी? नहीं 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 नहीं, मैंने तो रेडियो की खबर नहीं सुनी। क्या हो गया बताओ। अरे बाबू, रेडियो में बता रहे हैं कि कल रात जो तूफान आया था वो एक चक्रवात की वजह से था। चक्रवात की वजह से ढेर सारी मछलियां ऊपर उठकर सबके घरों में जा गिरी हैं। ये कोई भूत प्रेत की घटना नहीं है। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने सचमुच रेडियो में ये खबर सुनी है? हैं? हाँ बाबू, अभी अभी सुनकर आपके पास भाग भाग के आया हूँ। हम बेकार में ही इस घटना से डर रहे थे। हाँ, हमने सोचा कि ये भूत प्रेत का काम है, लेकिन मैंने कहा था ना, ये कोई प्राकृतिक घटना होगी। हाँ, तो फिर नगेन ने जो कहा कि वो भूत प्रेत का काम है और इसे रोकने के लिए वो यज्ञ का आयोजन कर रहा है, वो क्या है? अरे उसने जरूर आपको कहा होगा कि इस यज्ञ के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो पैसा आपको देना होगा, है ना? हाँ 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 हाँ, उसने मुझसे ऐसा ही कहा था और उसने कहा कि मैं गांव का मुखिया हूँ, गांव के भले के लिए मुझे इतना तो करना ही होगा, इसीलिए मैं मान भी गया। हाँ, असल में ये सब कुछ भी नहीं है। गांव में भूत प्रेत का कोई आना जाना शुरू नहीं हुआ है। ये सब प्राकृतिक घटना है, तूफान की वजह से ऐसा हुआ है। नगेन ने जो आपको कहा वो सब झूठ और बनावटी था। वो चालबाजी करके आपसे पैसे निकलवाना चाहता था। सच में भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। रतन, मेरे बेटे ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, तुम लोग जरूर आना। क्या आपके बेटे ने यज्ञ क्यों आयोजित किया है? अरे वाह 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 वाह, क्यों? अरे गांव के सारे लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते क्या? गांव में जो भूत प्रेत का खेल शुरू हुआ है, उसे रोकने के लिए मेरे बेटे ने यज्ञ का आयोजन किया है। बहुत भव्य और विशाल यज्ञ होगा। हाँ। क्या आपका बेटा कह रहा है कि ये सब भूत प्रेत की घटना है ना? अरे असल में ये प्राकृतिक घटना है। गोपाल दादा ने सुबह ही रेडियो में सारी खबर सुन ली है। असल में तूफान के बीच चक्रवात की वजह से ढेर सारी मछलियां नदी से ऊपर उठकर गिर रही हैं। अरे लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, सब तो भूतों पर विश्वास नहीं करते ना, इसीलिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। असल में ये सब भूत प्रेत का काम है, इसीलिए मेरा बेटा यज्ञ कर रहा है। देखिए, मेरे साथ ये सब कहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता और ना ही करूंगा। मैं दिल से मानता हूँ कि ये सब प्राकृतिक घटना है। इसके साथ भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं है। आप एक काम करिए, अपने बेटे को जाकर रोकिए, उसे समझाइए कि ये असल में प्राकृतिक घटना है। अरे आपका बेटा पढ़ा लिखा होकर भी भूत प्रेतों में विश्वास कैसे कर सकता है? अरे 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 अरे, मेरे बेटे के बारे में बुरा बुरा मत बोलो। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, तभी तो गांव के सबके भले के लिए यज्ञ कर रहा है, और तुम लोग तो कोई रास्ता निकाल ही नहीं सके। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, इसीलिए रास्ता निकाल पाया, समझ गए? खुद तो कुछ कर नहीं सकते, उल्टा जो कर रहा है उसमें टांग अड़ा रहे हैं और मेरे बेटे के काम में ताने मार रहे हैं। अरे कहाँ हो नगेन? नगेन, सब कुछ शुरू कर दिया? सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ बाबू, सब कुछ ठीक ठाक है। आप लोग आ गए हैं तो मैं काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो शुरू कर दो। कब शुरू करोगे अपना तंत्र मंत्र, बताओ? बस बस बाबू, अभी शुरू करना होगा। घर के आसपास सारे भूत घूम रहे हैं, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं बाबू।
इसीलिए जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करना होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, शुरू कर दो। बैठे क्यों हो? सब कुछ तो तैयार है। आप लोग हाँ बाईं तरफ आकर खड़े हो जाएं। इस दाईं तरफ से मेरा तंत्र मंत्र उन भूतों तक जाएगा, फिर देखिएगा भूत कैसे भागते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बाईं तरफ आकर खड़ा हो जाता हूँ। गोपाल, तुम मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। कब भूत आ जाए उसका तो भरोसा नहीं है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 बिल्कुल, आप लोग सावधान रहना। और वैसे भी मैं हूं ना, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे रहते भूत आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हाँ देख भाई, देख देख देख, हम तुम पर ही भरोसा करके यहाँ आए हैं। ओह, मुझे तो भूतों से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किधर से हमला ना कर दे और मछली ना मार दे मेरे सिर पे। हमें बचा लेना, क्या कहते हो अविनाश बाबू? हाँ हाँ हाँ, क्या कहूँ गोपाल, अब ये सब खेल देखकर फिर से हंसी आ रही है। क्यों नगेन, कौन सा मंत्र पढ़ेगा और भूत कहां से भागेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी तो वही देखने का इंतजार कर रहा हूँ अविनाश बाबू। थोड़ा सब्र कीजिए, देखते हैं भूत कैसे भागते हैं और कौन से तंत्र मंत्र से भागते हैं। अरे आप लोग इतना बोल क्यों रहे हैं? बोलिए मत, बोलने से मेरे तंत्र मंत्र में गड़बड़ हो सकती है। शांति रखिए ना। अरे क्या शांति रखिए ना, बस करो, अपना ये नाटक बंद करो। और तुम कौन सा तंत्र मंत्र पढ़ोगे, ये मैं और अविनाश बाबू बहुत अच्छे से समझ गए हैं। मुझे तो अब हंसी आ रही है गोपाल। ये लड़का तंत्र मंत्र से भूत भगाएगा। जहां भूत जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्राकृतिक घटना है, तो क्या भगाएगा रे?